नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस का नया प्लान, लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति के बाद प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर एआईसीसी ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है और सभी सीटों पर प्रदेश के बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी का महिला मोर्चा मैदान में आ गया है। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और यहाँ पर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। पदाधिकारी सरकार की योजनाओं को महिलाओं के बीच में लेकर जाएंगे और इसके अलावा कॉलेज में जाकर नए मतदाताओं से बातचीत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का सचिवालय घेराव, बेकाबू कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, भाजपा ने अपने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत राजधानी जयपुर में सचिवालय घेराव किया और इस घेराव कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। सचिवालय घेराव से पहले प्रदेश मुख्यालय में सभा रखी गई है और इसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इसके बाद सभी ने मिलकर सचिवालय की ओर कूच किया है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं को सचिवालय कूच करने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इसके लिए पुलिस ने विभिन्न स्तर पर बैरिकेडिंग लगाकर पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हालांकि जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे तब उनका पुलिस से आमना सामना हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने चुनावी राज्यों के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक, सुरजेवाला संभालेंगे मध्य प्रदेश। राजस्थान में भी सौंपी गई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को वरिष्ठ पर्यवेक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की और इसमें मधुसूदन मिस्त्री को राजस्थान और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति में उसके अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जो संबंधित राज्यों में चुनाव तैयारियों की निगरानी करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिस्त्री को राजस्थान के लिए वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारी भर्ती परीक्षा पर कांग्रेस ने फिर उठाया सवाल, बीजेपी से पूछे 5 कठिन सवाल। जी हां दोस्तों, पटवारी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में पूर्व मंत्री और भोपाल के कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि युवाओं के भविष्य के लिए बीजेपी काल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी युवाओं को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने व्यापम घोटाले की हैट्रिक लगाते हुए व्यापम 3 घोटाला किया है और ये पटवारी भर्ती परीक्षा के माध्यम से सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी नेताओं ने कितने करोड़ का खेल किया है ये उन्हें जनता को बताना चाहिए। पीसी शर्मा ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा के फॉर्म दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक भरे गए। इसके लिए बड़ी फीस ली गई। चुनावी इस साल में 15 मार्च से 26 अप्रैल तक इसकी परीक्षा का आयोजन किया गया और 1 जुलाई 2023 को भर्ती परीक्षा के परिणाम आए। परिणाम आते ही प्रदेश भर के अभ्यर्थी राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और बीजेपी विधायक के कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र के कई सारे अभ्यर्थी टॉपर बने थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार के बाद अब राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष मीटिंग में हुई बड़ी चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव को संसद द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। हालांकि इस पर कब चर्चा होगी यह अभी निर्धारित नहीं हुआ है। इसी बीच खबर आ रही है कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। मंगलवार सुबह हुई विपक्ष की मीटिंग में इस पर मंथन हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष का आरोप है कि सभापति धनखड़ विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं और सत्ता पक्ष को तरजीह देते हैं और इसी पर विपक्ष की मीटिंग में कुछ दलों ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अभी इस मांग पर बैठक में केवल चर्चा हुई है, फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि अभी तक मणिपुर को लेकर राज्यसभा के सभापति का जो रुख रहा है वो उससे नाराज हैं। विपक्ष का मानना है कि सभापति ने मणिपुर पर एक तरफा निर्णय लिया है। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की जाए। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि विपक्ष इस बात से भी नाराज है कि सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, मगर उस पर कब बहस होगी ये तय नहीं किया गया है। और इस बीच सरकार द्वारा सदन में बिल पेश किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी कराया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली रवाना होने से पहले लालू यादव का बड़ा आरोप, कहा देश में सांप्रदायिक हिंसा करवा रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते
करते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना का जो फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य है। ये सिर्फ फैसला नहीं है बल्कि गरीबों के पक्ष में फैसला है। लालू यादव ने कहा कि जातियों का सर्वेक्षण होने के बाद उस आधार पर सरकार योजना बनाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इसके लिए सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं। भाजपा पर निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें बढ़ जाने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि ये सब भाजपा करवा रही है, इसमें एक दिन भाजपा ही जलेगी। वहीं लालू प्रसाद के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता के लिए ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि हम कास्ट सर्वे करवा रहे हैं, 80% से ज्यादा काम हो चुका है। कुछ लोग इसके खिलाफ में थे, आज फैसला आया है, हर जाति के लिए योजनाएं बनाएंगे। जाति आधारित गणना जातियों की गिनती नहीं है बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति जानने के लिए सर्वे है। रिक्शा चलाने वाले, भीख मांगने वाले जैसे गरीबों के लिए योजनाएं बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हमने की थी। राज्य सरकार कास्ट सेंसस नहीं करवा सकती थी, इसीलिए हम लोग कास्ट सेंसस करवा रहे हैं। वहीं दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए ताकि लोगों की सही संख्या पता चल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर हिंसा को लेकर झारखंड में इंडिया का प्रदर्शन, राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर बनाएगा दबाव। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया जो कि विपक्ष का गठबंधन है वो मणिपुर की जो घटना सामने आई थी उसके विरोध में मंगलवार को झारखंड में राज्यव्यापी प्रदर्शन करके पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपनी मांग को लेकर दबाव बनाएगा। ये निर्णय कांग्रेस भवन में गठबंधन की राज्य स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कर्नाटक दोहराने की रणनीति, प्रियंका और सुरजेवाला की जोड़ी क्या फिर करेगी कांग्रेस के लिए कमाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में पार्टी को सफलता दिलाने वाले वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी ने अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के प्रभारी रह चुके सुरजेवाला को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कर्नाटक में जीत दर्ज करने के बाद से ही ये तो माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में सुरजेवाला का कद बढ़ेगा और उन्हें आने वाले समय में और जिम्मेदारी मिलेगी। इसी कड़ी में पार्टी ने उन्हें एक और चुनावी राज्य में अहम रोल दे दिया है। वहीं प्रियंका गांधी भी लगातार मध्य प्रदेश में सभाएं कर रही हैं। कर्नाटक चुनावों में भी प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ सभाएं की थी जिसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दिया। अब पार्टी सुरजेवाला और प्रियंका गांधी के इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश में है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के सामने मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसे हालात हैं और पार्टी ने सुरजेवाला को 2020 में कर्नाटक का प्रभारी नियुक्त किया था। वो ऐसा समय था जब कांग्रेस पार्टी में क्षेत्रीय नेताओं की खटपट और लगातार साथ छोड़ते नेताओं की समस्या चरम पर थी। ठीक एक साल पहले हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 में से सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस जीत सकी। ऐसे समय में पार्टी ने सुरजेवाला को प्रभारी बनाया। प्रभारी बनने के बाद सुरजेवाला को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कर्नाटक में उनसे सीनियर और बड़े जनाधार वाले नेता मौजूद थे और उनका अपना कद था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई पर सरकार को घेरने का प्लान, सुबह 4 बजे दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंच गए राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी मंगलवार को तड़के 4 बजे ही दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां विक्रेताओं से सब्जियों के दाम की जानकारी भी ली। आपको बता दें कि राहुल गांधी का सरकार को महंगाई पर घेरने का एक प्लान है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सब्जी विक्रेता टमाटर के दामों को लेकर भावुक हो गया था। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर भी किया था और इसके बाद भाजपा ने पलटवार कर दिया। अब राहुल गांधी भाजपा को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया की बजाय सीधा मंडी पहुंच गए। वहीं दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि राहुल गांधी सब्जी मंडी में फल और सब्जी विक्रेताओं से घिरे नजर आए और इसके अलावा मंडी में घूम घूम कर उन्होंने सब्जियों की जानकारी ली। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की मोदी सरकार से अपील, कहा हरियाणा में स्थिति भयावह, एक देश में 2 मणिपुर नहीं रह सकते। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है और इलाके में भारी मात्रा में अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट बंद करके कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं हिंसा को लेकर विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी से तुरंत मामले का संज्ञान लेने की अपील की है ताकि मणिपुर जैसी स्थिति न बनने पाए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में स्थिति भयावह है और मेवात से फरीदाबाद तक हिंसा फैल गई है। प्रधानमंत्री इस मामले का पूर्ण संज्ञान लें क्योंकि एक ही समय में एक ही देश में 2 मणिपुर नहीं रह सकते। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस
कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिंसा को लेकर राज्य की बीजेपी जेजेपी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने में बीजेपी जेजेपी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ में। देश में नफरत का केरोसिन फैला रहे हैं नो हिंसा और ट्रेन में फायरिंग के बीच राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में सोमवार को हुई फायरिंग और हरियाणा की नो हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बीजेपी मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। कांग्रेस नेता ने घटनाओं को लेकर यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है और घटनाओं का जिक्र किए बगैर कहा कि सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव किया गया और कई वाहनों में आग लगा दी गई। इसके बाद हिंसा शुरू हो गई और इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है।